नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। आज का टॉपिक है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण क्या क्या है ये देखेंगे। जैसे अनुसूचित जात और जनजातियों के संरक्षण है, संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सबसे पहले जानेंगे किसे कहते हैं। अनुसूचित जात उसे कहते हैं कि जो भारतीय दृष्टि से पिछड़े मतलब अति पिछड़े लोगों में शामिल किए जाते हैं, और अनुसूचित जनजात उसे कहते हैं जो दूर मतलब विकास के पथ से बहुत दूर होते हैं और अधिकांश जंगलों में या दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमारे संविधान में कुछ प्राविधान किए गए हैं। उन प्राविधानों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जाति आपके देश में लगभग 17% पाए जाते हैं टोटल सारी जनसंख्या के। तो आपको पता होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम उसके बारे में आज प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो संविधान है वो जब संविधान लिखा गया तो टोटल जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। वर्तमान में कुछ और ज्यादा बढ़ के हो गए हैं, लेकिन जो अनुच्छेद में इन जातियों के संवैधानिक जो संरक्षण है या प्रावधान है उन अनुच्छेदों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। मतलब भारत जो देश है इसमें देखेंगे तो तमाम धर्म, वंश या जात या जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है आप देखेंगे तो ये अनुच्छेद 15 में मिलेगा, 15 में। लेकिन विधि मीन्स कानून, कानून के प्रति एक समानता, सभी लोगों में एक समान होगा, जो कानून का पालन होगा वो सभी लोगों को एक समान करना पड़ेगा। तो इससे भी मतलब ये प्रावधान इन लोगों को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 15 इसमें लिखा हुआ है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा। मतलब इसका मतलब सीधा तात्पर्य ये है कि जो धर्म है, वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, आपको पता होगा कि आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय संविधान में किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष प्रावधान के तहत आरक्षण की सुविधा दी गई है, जिससे अन्य विकसित वर्ग के समान ये विकास कर सकें और उनकी श्रेणी में ये आ सकें। ठीक है, तो ये भी जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो इसी के आधार पे मतलब कि जात जो है वो अगर समाज से पिछड़ी है या विकास उतना नहीं कर पाई है तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। उस जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में SC और ST कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अनुच्छेद 15 में प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। लोक नियोजन में जो पब्लिक के लिए कार्य है उसमें जो अवसर आपको मिलेंगे वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसमें भारतीय संविधान में सबके समानता की बात की गई है। ठीक है, अगला देखेंगे अनुच्छेद 17। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि अस्पृश्यता का किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, छुआछूत का मतलब जैसे एक दूसरे को लोग छूने से, जैसे छोटे वर्ग के जो लोग होते थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो छूने से उनसे कतराते थे, तो वो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अस्पृश्यता का जो पॉइंट है वो अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, आप नाम सुने होंगे, जैसे गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है, BDC का इलेक्शन होता है, फिर जिला पंचायत का इलेक्शन होता है, तो इसको ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो उसमें आरक्षण का प्राविधान है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले जो महिलाओं को आरक्षण किसमें दिया गया है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान में आरक्षण की बात की गई है। इसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था
की गई है। ठीक है, आपको पता होगा सरकारी नौकरियों या बड़े बड़े कॉलेजों में भी आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है, जिससे वो मतलब आसानी से उसमें प्रवेश और सरकारी सेवा प्राप्त कर सके। ठीक है, इसमें देखेंगे तो फिर अनुच्छेद 343(9) है। इसमें नगर पालिका में जो चुनाव होता है, महानगर पालिका या नगर पालिका जो शहरों वगैरह में होता है, तो उसके लिए भी आरक्षण का प्रावधान इन जातियों के लिए किया गया है, जनजातियों के लिए किया गया है। इसमें भी महिलाओं को 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए भी की गई है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 330, ये लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों की स्थानों के लिए आरक्षण। जैसे लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का जो प्राविधान है वो अनुच्छेद 330 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 332, इसमें राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आपका 332 अनुच्छेद में की गई है। और एक चीज और कि इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अगर राज्य चाहे तो इनके आयोग, संवैधानिक आयोग का भी गठन कर सकती है। ये आपका अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 में आयोग के गठन की भी बात की गई है। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से इन जातियों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, जिससे इनको आर्थिक लाभ मिल सके और सामाजिक स्तर पर यह अधिक से अधिक उत्थान कर सकें, तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह के सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं, जिससे ये विकास से जो दूर हैं वो विकास के श्रेणी में आ सकें। तो ये आपके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण संविधान में जो प्रावधान दिए हुए हैं उनके बारे में कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, इसमें से अगर आपको कुछ मतलब समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।